हम सब गूगल करते हैं हर दिन न जाने कितनी बार। जवाब ढूंढने के लिए उन नीले लिंक्स को क्लिक करते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर सर्च करने का ये पूरा तरीका ही बदल जाए। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि सर्च का भविष्य कैसा होगा जो इन लिंक्स से कहीं आगे है। जरा इस बात पर सोचिए, आपको लिंक्स की लिस्ट नहीं बल्कि सीधा सीधा एक जवाब मिल जाए। यही वो फंडामेंटल बदलाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जानकारी खोजने से लेकर सीधे ज्ञान पाने तक का एक नया सफर। स्क्रीन पर यह फर्क एकदम साफ है। लेफ्ट में देखिए वही पुरानी कहानी, लिंक्स की एक लंबी लिस्ट जिसमें से हमें खुद ही सही जवाब ढूंढना पड़ता है, और राइट साइड में बस एक साफ सीधा साधा जवाब। फर्क बस इतना है कि एक तरफ जानकारी के टुकड़े हैं और दूसरी तरफ एक पूरी कहानी। तो इस क्रांति का नाम क्या है? अच्छा, इसका नाम है गूगल का AI मोड, जो 2025 की शुरुआत में आया। और इसे सिर्फ एक नया फीचर समझने की गलती मत कीजिएगा, ये सर्च को इस्तेमाल करने के पूरे तरीके को ही बदल रहा है। ये जो एनालॉजी है ना, मुझे काफी पसंद है क्योंकि ये पूरी बात को एकदम सिंपल बना देती है। सोचिए कि AI मॉड एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन सी किताब कहाँ है, नहीं, वो आपके लिए कई किताबें पढ़ते हैं, उसमें से सबसे काम की बातें निकालते हैं और आपको एक बनी बनाई रिपोर्ट दे देते हैं। ये सब रातों रात नहीं हुआ। सर्च धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। शुरू में ये सिर्फ कीवर्ड मैचिंग था, फिर बर्ड जैसी टेक्नोलॉजी आई जिससे वो शब्दों का मतलब समझने लगा, और अब AI मोड इसी सफर का अगला लॉजिकल स्टेप है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन असली जादू तो पर्दे के पीछे है। ये काम कैसे करता है? तो चलिए थोड़ा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस पावरफुल इंजन के पीछे क्या है। इस पूरी चीज के सेंटर में है गूगल का AI जेमिनी। और सुनिए, ये कोई आम लैंग्वेज मॉडल नहीं है। जेमिनी को शुरू से ही मल्टी मॉडल होने के लिए बनाया गया था। मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो और वीडियो की भाषा भी समझता है। तो ये जो फैंसी सा शब्द है नेटिव मल्टी मोडालिटी, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए, जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो हम इमेज, आवाज, म्यूजिक सब कुछ एक साथ समझते हैं, राइट? बस जेमिनी भी ठीक यही करता है। ये अलग अलग मॉडल्स को जुगाड़ करके नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे बनाया ही ऐसे गया है कि ये हर तरह की जानकारी को एक साथ प्रोसेस कर सके, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। और जेमिनी कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। ये असल में मॉडल्स की एक पूरी फैमिली है और हर मॉडल एक खास काम के लिए बना है। एक है अल्ट्रा, जो सबसे मुश्किल कामों के लिए है। फिर आता है प्रो, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। और आखिर में है नैनो, जो इतना एफिशिएंट है कि सीधा फोन जैसे डिवाइस पर चल सकता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि जेमिनी असल में क्या क्या कर सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इसकी रियल वर्ल्ड सुपर पावर्स को दिखाते हैं। यहां देखिए, जेमिनी को बस एक पौधे की फोटो दिखाइए और वो न सिर्फ उसका नाम बताएगा बल्कि ये भी बता देगा कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, वो भी तुरंत। और बात सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, ये बारीकियों को भी समझता है। जैसे यहाँ जेमिनी ये बता सकता है कि ये गेमिंग मीम फनी क्यों है। सोचिए, ये कल्चर, कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमर समझ रहा है। ये वो चीजें हैं जो AI के लिए हमेशा से ही बहुत मुश्किल रही हैं। और अब कुछ ऐसा जो सच में माइंड ब्लोइंग है। बस हाथ से बनाई एक सिंपल सी ड्राइंग से जेमिनी न सिर्फ ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को पहचानता है बल्कि उसे सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई ट्यूटर हो जो मन की बात पढ़ ले। द पॉइंट ये है कि ये सिर्फ पैटर्न रिकग्निशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है मल्टी स्टेप रीजनिंग। मतलब कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक और सवाल के पीछे का इरादा, सब कुछ समझने की काबिलियत। तो सवाल ये है कि AI मोड इतनी सारी जानकारी को मिलाकर एक कंप्लीट जवाब बनाता कैसे है? इसके लिए वो एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं क्वेरी फैन आउट। और सच कहूं तो असली जादू यहीं पर है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये आपके एक बड़े सवाल को कई छोटे छोटे सवालों में तोड़ देता है। फिर ये उन सभी छोटे सवालों के लिए गूगल पर एक साथ, मतलब एक ही टाइम पर 100 से भी ज्यादा सर्च चलाता है। और आखिर में जेमिनी इन सारे रिजल्ट्स को समझकर उन्हें जोड़कर एक सिंगल कंप्लीट जवाब तैयार करता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं। इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का हम सबके लिए क्या मतलब है और आगे क्या क्या चैलेंज हैं? और अगर इसकी पावर का कोई सबूत चाहिए तो ये देखिए, MMLU नाम का एक बेंचमार्क है। इसे आप AI के लिए एक बहुत मुश्किल एग्जाम समझ सकते हैं जिसमें फिजिक्स से लेकर हिस्ट्री तक 57 सब्जेक्ट्स होते हैं।
इस पर जेमिनी अल्ट्रा ने 90% स्कोर किया। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी एआई ने इस टेस्ट में इंसानी एक्सपर्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया। जाहिर है गूगल इस रेस में अकेला नहीं है। जब हम इसे परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी जैसे दूसरे टूल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो एआई मोड की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ग्राउंडिंग। क्योंकि ये सीधे लाइव वेब से जानकारी उठाता है तो इसके जवाब ज्यादातर ताज़े और फैक्ट्स के हिसाब से सही होते हैं। लेकिन हमें रियलिस्टिक भी रहना होगा। ये टेक्नोलॉजी अभी परफेक्ट नहीं है। कभी कभी एआई गलत जानकारी दे देता है जिसे हम हैल्यूसिनेशन कहते हैं। कुछ एडवांस्ड फीचर्स के लिए पैसे भी देने पड़ सकते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल, जब सर्च सीधा जवाब देने लगेगा तो उन वेबसाइट्स और कंटेंट क्रिएटर्स का क्या होगा? तो ये कुछ बड़े चैलेंज हैं जिन्हें अभी सॉल्व करना बाकी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सर्च अब सिर्फ जानकारी ढूंढने का एक टूल नहीं रहा, ये एक एजेंट, एक असिस्टेंट बनता जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस नई ताकत से हम आगे क्या काम लेंगे? भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं? ये तो बस शुरुआत है।